हेलो। आज आप करांगा ना और दारा को कंसेप्ट। ठीक है, बिल्कुल बागड़ी में। ठीक है, एकदम एक कंसेप्ट समझा जाएगो तो बाकी चैप्टर ने समझने में कोई दिक्कत को नहीं आवे। ठीक है, मैंने क्या हुआ, मैं तुम्हें कंसेप्ट ही हुआ। ठीक है, अगर कंसेप्ट समझ में आ गयो तो सवाल ना आप किया भी कर सका। ठीक है, तो आज आप नाव धारा को थोड़ा सो कंसेप्ट सीखांगा। ठीक है, क्या हुआ नाव और धारा, और इनमें भी समय और दूरी वाला फॉर्मूलो भी लगे। लेकिन सब पहले आप देखांगा नाव और धारा के टॉपिक है। ठीक है, के प्रकार सवाल बने और के मतलब के तरीकों के बेस रहे चीज़ को। ठीक है, तो सब पहला तो देखो कि इम आवेगी नदी की बात। ठीक है, नाव तो ठंडा पानी में चलेगी। ठीक है, सड़क पर तो चलानू रहा। ठीक है, तो नाव देखते हैं थाने दिमाग में आनी चाहिए भी आप कटी समुद्र के नज़दीक खड़े हैं या फिर समुद्र में जी कश्ती चलन लग रही है या नाव चलन लग रही है या बिंग अंदर आप। ठीक है, मेन कहानी आई है। ठीक है, मेनली तो अपन वही मानना है कि पानी के अंदर जी की नाव है, बिंग अंदर आप बैठा। ठीक है, तो अभी मैंने एक चीज़ बताओ कि आ मान लो कोई नदी है या फिर समुद्र मान लो। ठीक है, आ चीज़ मैं वो टब वाले तरह बना दी हूँ। ठीक है, अब इंग में पानी है बहुत सारो। ठीक है, बहुत सारो पानी है लेकिन वो खत्म कौन मान लो नहर हुआ नहीं भी सब आ चलन आ रही है पास। ठीक है, अठू आ चीज़ मान लो झरनो है या फिर जठू भी पानी है ये सब इन्हें चलन आ रही है। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि थाने अठे मेरी नाव है। ठीक है, इंग अंदर थे बैठा हो। ठीक है, थे अठे बैठा हो। अभी मैंने एक चीज़ बताओ कि नाव तो नाव आ गई। ठीक है, धारा के बोला, धारा बोला पानी, पानी की धारा, पानी अपन मानना है कि पानी चलन ला रही है। ठीक है, चालते पानी में ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, खड़े पानी में भी बनेगा लेकिन अपन एक मान के चला कि नाव तो आ गई समुद्र में, लेकिन धारा के बोला, धारा मतलब स्ट्रीम जिनने पानी चलन ला रही है, मतलब धारा को वेग किन्ने है। ठीक है, ठीक है, पानी किन्ने चलना रही है यानी पानी की स्पीड कितनी है। आप तो बोल दिया नहीं चाल आदमी की है, लेकिन इनमें पानी की स्पीड ना आप धारा बोल दिया बीबिंग वेग की तो है पानी चलना रही है। ठीक है, अभी मैं बोलने ला रही हूँ कि अपनी नाव है। ठीक है, पानी इन्हें चलना रही है। अभी मैं थाने बोलूँ कि एक तो थाने नाव इली साइड चलानी है, गोताऊँ साइड में जगह गोता है लगा के, तो थे कैसे हो इन्हें चला से सर तो आसानी हो चाल जी क्योंकि पानी भी इन्हें चलने ला रही है। ठीक है, कहने का मतलब अगर मैं कहने ला रही हूँ कि धारा के सागे चलाऊंगा तो देखो इनकी पानी की भी तो कुछ स्पीड है, भी पानी इन्हें जान ला रही है तो पानी की भी कुछ स्पीड है। मान लीजिए आप मान लियो पानी की स्पीड कितनी है एक्स है। ठीक है, मान के चला पानी की भी स्पीड है और थे भी इन गोता लगा लगा के नाव चलाने ला रहे हो तो थाने आसानी है तो थे भी थारी भी कोई स्पीड है। ठीक है, अत क्योंकि धारा के सागे जान ला रहे हो जद है। ठीक है, धारा के साथ। ठीक है, भी पानी जिन्ने जान लाग रही है बिन्ने थे नाव चलाओ तो जुड़ेगी क्योंकि थाने तो आसानी होने ला रही है ते दूरी ज़्यादा तय करने ला रहे हो। क्योंकि देखो अगर पानी की चाल इंगी धारा की चाल एक्स है, मतलब पानी की कोई स्पीड है बा एक्स है और थे गोता लगा के किस्ती की भी कोई कुछ स्पीड है बा वाई है, दोनों ऐड हो जाएगी। यदि तो थे तेज चलने ला रहे हो पानी भी नहीं चले थे इन्हें चलो तो दोनों के ऐड होगी। ठीक है, आ तो आगी दोनों की चाल। ठीक है, अभी मैं बोलूँ थारी कश्ती अठे है ई जगह है और ई जगह है थारी कश्ती, तो मैं अगर बोलूँ कि थाने ई साइड जाना है भाई, इली साइड जाना है तो थे कैसे सर जी ओखो आओ तो काम ओखो ई है कि पानी तो इन्हें जान लग रही है। ठीक है, पानी की तो चाल इन्हें है, पानी की चाल कितनी है एक्स, जबकि थे विपरीत में जान ला रहे हो, थे इन्हें जान ला रहे हो। ठीक है, तो ठीक है यहाँ पर आप मान सका कि थारी चाल आ है और पानी की आ है जो भी है। ठीक है, तो अब इन्हें जाऊँगा जो थाने पता है कि माइनस ई वास्ते होने लग रही है कि आ दूरी कम तय होएगी थारों अट्ठे प्लस ई हुए हुए क्योंकि थार पानी भी इन्हें चले थे भी इन्हें चलो तो दोनों की जुड़ जाएगी चाल, क्योंकि चाल जुड़ गई ही जितो समय लेगी तो दूरी ज़्यादा बनावेगी। ठीक है, दोनों जद ऐड करिए ऐड ई वास्ते करिए कि अगर मान लो 2 घंटा ही इन्हें ओ वापिस आवे, 2 घंटा ही थे इन्हें जाऊँगा तो ज़्यादा किसो चालोगो ओ चालोगो दूरी, क्योंकि यदि तुम्हें प्लस करिए नहीं भी थे भी जान ला रहे हो पानी भी इन्हें जान ला रहे हो जो दोनों ऐड होगी। ठीक है, ऐड क्यों करा आप समझ में आयो। जबकि मैं बोलूँ कि अब देखो वो तो पानी इन्हीं जाए अपनी कश्ती भी इन्हीं जाए। ठीक है, तो होगी चाल दोनों की 2 घंटा जाना है तो 2 मल्टीप्लाई में चाल इंटू समय बराबर क्या आ जाएगी डिस्टेंस आ जाएगी अपने कन कोई अट्ठा भी डिस्टेंस आ जाएगी। लेकिन क्या है कि पानी तो इन्हें जान ला रहे हो आपा इन्हें जान ला रहे हो तो दूरी कम तय होएगी जब माइनस है। ठीक है, और 2 घंटा में तय करांगा अट्ठा भी डिस्टेंस आएगी। ठीक है, मैं थाने क्या समझाना चाहूँ कि एक समय और दूरी वालों चैप्टर होएला है। ठीक है, बिंग वही कंसेप्ट है नाव द्वारा भी में एक फॉर्मूला हुआ कि हुआ बिंग फॉर्मूला हुआ कि अपन कोई दूरी ज्ञात करनी हो तो बिंग वो फॉर्मूला हुआ चाल इंटू समय, और इंग्लिश में आप इनके बोल देवा इन्हें तो आगे डिस्टेंस डिस्टेंस बोल दियो और चालना आप क्या बोला और चालने स्पीड। ठीक है, स्पीड और इनटू टाइम। ठीक है, आ तो आगे इंग्लिश। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर अपन कोई दूरी ज्ञात करनी है या फिर तीनों में कुछ भी चीज़ ज्ञात करनी है तो 2 चीज़ें अपने कन होनी चाहिए। तो अगर दूरी ज्ञात करनी है तो अपन तो एक तो भी चीज़ की चाल पता होनी चाहिए। अब मैं बोलूँ कि थाने स्कूल जाना है थारे घरों तो थाने एक तो
थाने चाल अपन नॉर्मली कौन पतो है, आप स्कूल जाओ नहीं अपन दो ही चीज़ पतो है, एक तो स्कूल मेरे घरों पड़े 2 किलोमीटर और एक मन बटे पहुँचना है 1 घंटा में। तो आप ये फॉर्मूला को जगह के यूज करा बेसिक बेसिक करा भी दूरी मन ठा है समय के है बराबर में इंटू में तो वो बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला कोई चेंज हो जाए। ठीक है, बराबर आ गई चाल। अपन बेसिकली घर में क्या पता हुआ है कि आपने स्कूल 2 किलोमीटर दूर है और भाई मैंने टाइम बच्चों आधो घंटो। ठीक है, भी कहने का मतलब 2 किलोमीटर की दूरी है, समय मेरे कने आधो घंटो यानी 30 मिनट। 30 मिनट ने आप लिख सका आधो घंटो हिसाब। ठीक है, तो चाल कितनी आ जाएगी, चाल आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, आवा चाल, ये चाल निकली जाएगी। मतलब अगर 2 किलोमीटर है आधा घंटा मन जाना है तो मैंने स्पीड कितने की रखनी पड़ेगी, 4 किलोमीटर की पैरांगी। ठीक है, वो है बेसिक कंसेप्ट। लेकिन वो है दूरी और जो चैप्टर है मेन चैप्टर तो है वो बेंगो ये एक सब पार्ट हुआ है नाव और धारा। फर्क के आ गयो, फर्क वो आ गयो कि इमें जी नाव और धारा जो चैप्टर है इमें जी चाल एक जी है नहीं, इमें चाल आप के लेवा 2 चाल ऐड करके लेनी पड़े अपन। समझ पा रहे हो क्या कहना रही हूँ मैं, इनमें 2 चाल ऐड करनी पड़े अपन। क्यों अठे तो अपन सीधी स्पीड दे रखी हुई है, लेकिन इनमें अपन 2 चाल ऐड क्यों करनी पड़े, क्योंकि आपने सागे सागे पानी भी चालन ला रही है। ठीक है, एक तो आप पानी के सागे जावांगे तो x + y अपनी भी चाल आ जाएगी और पानी की भी चाल आ जाएगी। और अगर आप पानी के उल्टा चालांगा तो एक तो अपनी चाल आ जाएगी माइनस पानी की चाल जो भी है। ठीक है, तो ये दोनों हो जाए तो इतो ही फर्क है इस चैप्टर में ना और धारा में। इनमें भी अपन दूरी तय करनी है। ठीक है, लेकिन इनमें जी चाल हो सी नहीं भाई, यहाँ तो x + y हो सी आ इसी, क्योंकि इनमें 2 चाल आ जाए, पानी भी चलेगो और किश्ती भी चलेगी अपनी। और यहाँ फिर क्या हो जाएगो, आपा भी चलांगा और कश्ती भी चलेगी, लेकिन आप उल्टा चलांगा पानी के खिलाफ। ठीक है, तो इनमें क्या है दूरी बाई है, चाल अपन अठे x जिया भी है अपन सीधी ली, लेकिन अठे चाल की है 2 ऐड हो जाएगी। इतो ही फर्क रखना है, क्योंकि अठे पानी भी चलन ला रही हो अपने बराबर में, पानी अपनी हेल्प करना ला रही है और कई बार विरोध भी करना ला रही है। तो अठे समय तो समय ही आवेगो भी, इतो समय लगे दूरी भी पहले वाली तरह ही आवेगी, दूरी समय भी पहले चाल में फर्क आ जाएगो। इन चैप्टर में चाल में ये आ जाएगो, एक बार तो ऐड हो सके वो अपन दिमाग में समझना पड़ेगो, वो क्वेश्चन में देवेगो कि अपन पानी ऐड करना है सागे चालन ला रहे पानी के या फिर पानी के उल्टा चालन ला रहे आप। ठीक है, बस चाल में ही फर्क आवेगो ना और धारा चैप्टर में। इतो ही कंसेप्ट हुआ इनमें सेम कहानी तो पिछले चैप्टर वर्गी ही हुआ है, दूरी चाल इंटू समय। बटे तो क्या हुआ है भले ही रिलेटिव स्पीड आवे जो भी आवे स्पीड हो है जी भी चैप्टर में आप कभी करांगा तो बतावांगा। तो बिंग में तो क्या है कि जमा सिंपल रखी जाए अटक है वो नाव और चाल में डबल हो जाए चाल। ठीक है, और चाल कभी माइनस हो जाए अपन देखना पड़सी कि वो क्वेश्चन के देना आ रहा है। ठीक है, और अठा अपन चाल ऐड करड़ी देने ला रही है। बट यहाँ कौन बतावा, बट यहाँ बतावागो कि वो कोई रमेश है तो वो धारा के मतलब धारा के साथ तैरन लाग रही है और धारा के सागे 14 किलोमीटर की प्रति स्पीड में तैरन ला रही है। तो वो अपन ऑटोमेटिक दिमाग में चलना चाहिए भी वो धारा के सागे जान ला रही हो नहीं, तो भी मैं बिंगी आपकी भी चाल है और पानी की भी चाल है। वो मान जी अगर कह दियो मैं बोलूँ रमेश धारा के साथ 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो अपन दिमाग में आपने घंटी बाजनी चाहिए कि वो धारा के खिलाफ धारा का सागे जान ला रही है। तो वो सिर्फ रमेश की चाल को नहीं बा कश्ती की बा चाल है x + y की है 14 किलोमीटर प्रति, मतलब बा रमेश की भी है और बिंग सागे पानी भी चल ला रही बिंगी है। बस अठे ही क्वेश्चन गलत हुआ है अपना। अपन क्या करना है इन चैप्टर में वो पतो रखना है कि वो अगर पानी के सागे है तो बा एकली बिंगी रमेश की भी चाल है, बिंग अंदर बिंगी पानी की भी चाल है। वो क्वेश्चन अपन फिर 2 समीकरण बन जाएगी। फिर एक समीकरण और दे दिया वो कि अगर रमेश पानी के खिलाफ जावे तो बिंगी चाल कितनी दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति हावर दे रखी है। तो अब अपन फिर ये 2 समीकरण देवे इन टाइप का क्वेश्चन आ जाए, फिर अपन आने सोल्यूशन करना है काट बांट के। फिर क्या हुआ 14 8 22 x = 11, तो अट्ठा अपन इन हिसाब रमेश की चाल निकलेगी 11 और पानी की चाल फिर बच्चे कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, इस हिसाब की आपने 2 समीकरण बन जाए। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बस अपन देखना है भी चाल है नहीं चाल में डबल चाल हुआ इनमें पानी और आपा। अब अपन मैं थाने क्या बतायो कि थाने यहाँ महसूस करना है कि थे नाव के अंदर बैठे हो। ठीक है, अब थाने क्वेश्चन जब भी बतावा थे नाव के अंदर हो, अगर वो बोला नहीं शांत जल में नाव की चाल के है, शांत जल में तो आपने भी बताओ शांत जल में बोलोगे तो आप व्यक्ति की ही चाल होगी। कई बार वो क्या बोला भाई शांत जल में पानी शांत जल में बिंगी चाल इतनी है नाव की, तो वह नाव की चाल ही होगी बे में पानी कौन ही अड्डो है। ठीक है, तो बे में पानी शांत हुआ है इस हिसाब का क्वेश्चन बना के दो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग देखा है वो बंदो भाई मतलब कि तो सोच पाओ। ठीक है, तो इन रिलेटेड इतो ही कंसेप्ट हुआ है, तो आप इन रिलेटेड क्वेश्चन अगली क्लास में करांगा। ठीक है, वो एक बेसिक में थाने कंसेप्ट बताया हुआ है, तो जटे समझ ना आयो है तो मैंने कमेंट करके ज़रूर बता दिया। ठीक है,
ओके।